हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें अपन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस चैप्टर का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पार्ट में मैं आपको करीब करीब सभी ऑप्शंस बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। और ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है क्योंकि सभी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। यस, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। वैसे तो आपने जो थ्योरी वाले पार्ट थे उसमें मैंने बता दिया होगा, फिर ही बताता हूँ। आईओडी का फार्मूला क्या होता है, इसमें पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। इंटरेस्ट के लिए फार्मूला तो वही था, PTR/100, जैसा अपन इंटरेस्ट का फार्मूला करते हैं वही, लेकिन यहाँ पे टाइम जो होगा वो एवरेज पीरियड होगा। वो एवरेज पीरियड निकालने के लिए अपने को फार्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, टाइम लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला जो है एवरग्रीन फार्मूला है, हर कंडीशन में अप्लाई करेगा। क्या कहता है ये, पहली इंस्टॉलमेंट जब विड्रॉ करते हैं उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की डेट तक कितना टाइम हुआ है। पहली इंस्टॉलमेंट जब विड्रॉ करते हैं, बिगनिंग में करते हैं, मिड में करते हैं, एंड में करते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो मिड मान के चलते हैं, बिगनिंग और एंड के लिए क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा वो। तो उस डेट से डेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 31 मार्च होती है, नॉर्मली उस तक का जितना पीरियड होता है वो काउंट करेंगे। और लाइफ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो सबसे आखिरी के इंस्टॉलमेंट विड्रॉ किए उससे 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा। दूसरी मेथड होती है इसकी n/2 प्लस और माइनस I/2। n/2 का मतलब होता है पीरियड। अगर आप 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो n का मतलब होगा 12 महीने, डिवाइडेड बाई 2 6 मंथ, प्लस I से होता है इंटरवल। इंटरवल होता है आपके पास में, आई से जो होगा उसका होगा इंटरवल, टाइम गैप कितना है आपके पास में उसका आधा कर देंगे। अगर बिगिनिंग है तब तो प्लस होगा, और एंड है तो माइनस होगा। अगर एंड ऑफ द पीरियड लेते हैं तब तो माइनस होगा, और बिगिनिंग है तो आप प्लस का यूज करेंगे। n/2 हाफ ऑफ द पीरियड हो जाएगा, और I/2 हाफ ऑफ द इंटरवल। मंथली है तो 0.5 मंथ हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 1.5 मंथ हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो 3 मंथ हो जाएंगे उस केस में। n/2 अगर आपको 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 12/2, 6 महीने का लेना है तो 6/2। ध्यान से रहें, शॉर्टकट है यह, आपके पास में एक शॉर्टकट है आपके पास में। शॉर्टकट को काम लेते समय हमेशा परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो आपका परफेक्शन हो, कॉन्फिडेंस अलाउ करता है तो ही शॉर्टकट काम लेना। अदरवाइज आपके पास में ये जो फार्मूला है एवरग्रीन फार्मूला है, हर सिचुएशन में हर तरह के क्वेश्चन में काम आएगा, बशर्ते आप सही ढंग से इसको समझ लें। तीसरी मेथड होती है, आप याद करें, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ होता है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लें, याद कर लें सभी के, क्वार्टरली में क्या होगा, मंथली में क्या होगा, या हाफ ईयरली में क्या सिस्टम होगा, कितना अमाउंट आएगा, कितना एवरेज पीरियड आएगा, वो आप याद कर लें। ये 3 मेथड है इसकी। सबसे ज़्यादा प्रेफर मैं इसको करता हूँ, एवरेज पीरियड इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। इसमें ये एवरग्रीन है, बार बार कह रहा हूँ आपको, ये एवरग्रीन है, कभी भी गलती नहीं होगी इसमें। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट करने के लिए होता है, पहले अपना आता है P/T/R/100। टाइम और रेट अगर मिसमैच है, रेट ईयरली है, टाइम मंथली है, तो डिवाइडेड बाई 12 और करेंगे। और P में यहाँ होगा आपके पास में, P का मतलब होगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट,
पी किसको रेफर करेगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है और कितने इंस्टॉलमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, वो आएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखें फार्मूला वही है लेकिन यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो गया। पी आप इस तरह से कैलकुलेट करें, टाइम मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12 और डेज है तो डिवाइडेड बाई 365। हालांकि आईओडी के केस में डेज में नहीं आएगा, नॉर्मली आपका टाइम मंथली ही आएगा। या आप अगर इस मेथड से ले रहे हैं एवरेज पीरियड तो एवरेज पीरियड आएगा यहाँ पे। टाइम जो होगा वो इस मेथड से ले रहे हैं तो एवरेज पीरियड आएगा, और टाइम अगर मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। रेट नॉर्मली ईयरली होती है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 भी किया है अपन ने, एक बात। दूसरी बात होता है आपके पास में रेट के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट पीए और विदाउट पीए। अगर किसी रेट के साथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, चाहे आईओडी की रेट हो चाहे आईओसी की रेट हो, अगर पीए पर एनम लिखा हुआ है तो आप टाइम को कंसिडर करेंगे, एवरेज पीरियड लेंगे ड्राइंग के केस में। और पीए नहीं लिखा हुआ है तो आप पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे उसके ऊपर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कब पैसे विड्रॉ किए और कब नहीं किए उसने। इससे कोई मतलब नहीं है, अपन पूरा साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर रेट के साथ में पीए वर्ड नहीं है तो। यस एक आता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। हालांकि मैंने ये मेरे जो प्रीवियस वीडियो है थ्योरी का उसमें क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी आपको रिकॉल कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो अपन उसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान के चलते हैं। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, उसने कैपिटल पे से विड्रॉ किए हैं पैसे, तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है नो आईओडी, आईओडी कैलकुलेट करेंगे ही नहीं उसके ऊपर। क्यों कि जब कैपिटल का इंटरेस्ट देंगे उस समय उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे जितने पैसे विड्रॉ किए, तो इस तरह से उसको आईओसी जो मिलेगा वो कम मिलेगा। आईओडी कैलकुलेट नहीं करेंगे इन केस ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन साइलेंट रहता तो अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान के चलते हैं, और इसमें जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे अपन। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एक तो वो आ गया आपके पास में एवरेज पीरियड वाले मेथड से। दूसरा कभी कभी अपन अगर प्रोडक्ट मेथड भी लेते हैं, दोनों मेथड्स में बेसिक डिफरेंस ये आ गया कि अपन जो इंस्टॉलमेंट मेथड ले रहे हैं उसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी, टाइम गैप, टाइम इंटरवल है वो सभी इंस्टॉलमेंट में बराबर होना चाहिए। दो कंडीशन उसके लिए, अमाउंट इक्वल अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट एवरी टाइम इज इक्वल। टाइम गैप या टाइम इंटरवल जो है सभी इंस्टॉलमेंट का बराबर रहना चाहिए और अमाउंट भी बराबर रहना चाहिए, तब तो अपन वो एवरेज पीरियड वाला कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर ये दोनों में मैच नहीं है या दोनों में से एक भी बात मैच नहीं है तो अपन प्रोडक्ट मेथड पे चले जाएंगे। जैसे अपन ने प्रोडक्ट मेथड आईओसी केस में कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट मेथड, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से 31 मार्च, डेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बीच का टाइम लेते हैं। अपने आईओसी में तो इन बिटवीन लिया था टाइम कि दो ट्रांजैक्शंस के बीच में जो टाइम गैप था उससे प्रोडक्ट बनाए थे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू डेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 31 मार्च होती है, वहाँ तक का पीरियड लेंगे हर ट्रांजैक्शन के केस में। इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे इन बिटवीन पीरियड नहीं लेना है आपको, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। अभी मैं ये सारे ऑप्शंस जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शंस मैं आपको प्रोडक्ट मेथड भी करके बताऊँगा, एवरेज पीरियड वाला भी करके बताऊँगा। इसलिए आप ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि एक ही वीडियो है, काफ़ी थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन करीब करीब सभी ऑप्शंस कवर करूंगा मैं। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, डी के गोयल का कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। फर्स्ट ऑप्शन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% per annum for the year ended 31st March 16 each of the following case। इंटरेस्ट रेट क्या हो गई एट द रेट ऑफ 9% और डेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 31st March 16।
ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। 9% है और 31 मार्च 16 ईयर एंडिंग जो है वहाँ अपने को डेट इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना हो 31 मार्च 16 को कैलकुलेट करना है। यस, अपने को कह रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन, इफ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4000 रह रहा है। नंबर ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने की फर्स्ट को लेता है, इसका मतलब साल भर की 12 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी इंटू 12, 48,000 आपके पास में पी का फिगर आ गया। दूसरा आता है रेट आ गई टी के लिए एवरेज पीरियड, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ले रहा है तो इसका मतलब पहले इंस्टॉलमेंट कब लेगा, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना हो गए, 12 मंथ। लास्ट की इंस्टॉलमेंट कब लेगा, 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना, तो 12 + 1 / 2 6.5 मंथ। इसका इंटरेस्ट हो गया 6.5 मंथ। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 48,000 इंटू 6.5/12 इंटू 9/100। बाहर चौका 48, 40, 2 0 2 0 के बाहर चौका 48, 40 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 चौका 36, यस 65 एंड 36, 9 चौका 36, ठीक है 65, तो 6 5 30, 6 36 और 3 39, 6 6 6 5 30 39, 5 5 3 15, 6 18 19, 0 9 पर 14, 9 10 3 13, 2340, ये आएगा 2340। इसका इंटरेस्ट आ गया आपके पास में 2340। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है अपने को, इफ़ यू विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ एंड की कह रहा है, एवरी मंथ कह रहा है, साल भर में 12 महीने होते तो 12 इंस्टॉलमेंट होगी। 5000 इंटू 12, 60,000, ये आपके पास पी की वैल्यू हो गई। एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा, पहली इंस्टॉलमेंट लेगा ये 30 अप्रैल, कितने महीने होंगे, 11 मंथ। आखिरी इंस्टॉलमेंट लेगा 31 मार्च, 0 मंथ। एवरेज पीरियड 11 + 0 / 2 5.5 मंथ। इंटरेस्ट आपके पास में हो जाएगा 60,000 इंटू 5.5/12 इंटू 9/100। पचास का हो गया आपके पास में 9 5 45, 55 इंटू 45, 9 5 45 और 55, ठीक है 55 25 55 25 2 27 27 4 4 5 20 4 20 2 22 2475। ये इंटरेस्ट हो गया आपके पास में 2475। अब अपन थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है इसमें, ये इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ, 6000 पर मंथ, पी का फिगर कितना हो गया, 6000 इंटू 12, 72,000 पर मंथ है, साल भर में 12 इंस्टॉलमेंट होगी। अब इसने ये नहीं बताया कि बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, एंड में विड्रॉ कर रहा है, मिड में विड्रॉ कर रहा है, किस डेट को विड्रॉ कर रहा है। जब कुछ भी नहीं कहता है तो मिड ऑफ द ईयर अपन मान के चलते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको, मिड ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब 6 मंथ। तो आपके पास में यहाँ आ जाएगा जो टाइम आएगा 6 मंथ। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 72,000 इंटू 6/12 इंटू 9/100। छः 12 2 360, 360 को 9 से किया, 0 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, 0 9 6 54, 3240। आपके पास इसका इंटरेस्ट आ गया 3240। नेक्स्ट अपना ऑप्शन होता है फोर्थ ऑप्शन। क्या कह रहा है इसमें, इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, 72,000
ड्यूरिंग द ईयर। अब इसने अपने को मंथली नहीं कहा है कि हर महीने निकालता है या दूसरे महीने निकालता है, साल भर में उसने कुल मिला के 72,000 निकाले हैं। बाइफर्केशन नहीं दिया कि 72,000 वन गो है, इंस्टॉलमेंट में है, डिफरेंट अमाउंट है, कुछ भी नहीं दिया। तो अपन क्या करेंगे, मिड ऑफ द ईयर, क्या मान लेंगे इसको, मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर हमेशा हाफ ऑफ द पीरियड, जब पीरियड के बारे में साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहता है, तो अपन हाफ ऑफ द पीरियड, यहाँ 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए 6 महीने हो जाएंगे। यदि आपको कहीं 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हाफ ऑफ द पीरियड 4.5 मंथ। हमेशा ध्यान रखें कि पीरियड के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं दे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हाफ ऑफ द पीरियड करना अपने को। तो यहाँ 6 मंथ का निकालेंगे इंटरेस्ट, 6 मंथ का अमाउंट हो जाएगा 72,000 इंटू 6/12 इंटू 9/100। यस, तो ये 2 और यहाँ से हो गया ये 2 0 गए 360। अगेन वो का भी आ गया 3240। इसका मतलब हो गया कि मिड ऑफ द मंथ अगर कैलकुलेट करते हैं अपन तो हमेशा हाफ ऑफ द पीरियड ही लेना होता है। ठीक है, अब इसमें अपन करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इसमें फिफ्थ ऑप्शन है। इसमें अपने को ये कह रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, न तो टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है और न ही अमाउंट इक्वल है, दोनों ही इक्वल नहीं है। मैंने बताया दोनों में से दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो या एक चीज़ मिसमैच हो तो अपन प्रोडक्ट मेथड लेते हैं। तो यहाँ पे जिसने डिफरेंट अमाउंट बताया उसके लिए अपने को प्रोडक्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। ये कह रहा है देखो, इफ़ यू विड्रॉ 30 अप्रैल 15, $10,000 डेट अमाउंट। नेक्स्ट बता रहा 1 जुलाई 15, 1 जुलाई 15 अमाउंट दे रहा 15,000। 1 अक्टूबर 15 अमाउंट दे रहा 18,000। 30 नवंबर 15 12,000। 31 मार्च 16 अमाउंट आ रहा है 20,000। 10 15 18 12 20 10 15 18 12 20 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 मार्च। यहाँ पे अब अपन टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम मैंने बताया था इस डेट से इस डेट तक का, जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वहाँ तक का टाइम लेते हैं अपन। डेट ऑफ ड्राइंग होगी 30 अप्रैल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 31 मार्च 16, यहाँ तक का पीरियड लेंगे। 30 अप्रैल को करें तो अप्रैल तो ख़त्म हो गया, मई से स्टार्ट करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ। जुलाई से लेते हैं, जुलाई से 1 जुलाई से लिए इसलिए जुलाई इंक्लूड होगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। 1 अक्टूबर, अक्टूबर इंक्लूड होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। 30 नवंबर, नवंबर ख़त्म हो गया इसलिए दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 4 मंथ। 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द मंथ, इसलिए यहाँ पे कोई मंथ नहीं होगा, 0 मंथ हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब अपन इसके प्रोडक्ट लेते हैं, आगे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होंगे, P इंटू टी। यहाँ के प्रोडक्ट होंगे 1,10,000, 15 135 135, 18 54 160 108, 18 चक्कर 108, ठीक है, वार्षिक 48 48,000 और 0 मंथ पे 0 हो जाएंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं अपन, 8 5 13 8 21, 1 2 3 3 6 और 4 10, 401, 8 5 13 8 21 2 4 2 6 3 9 1 10 1 2 3 4। अब 401 आगे इसका अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें प्रोडक्ट से, तो ये P इंटू टी हो गया, तो 401
इंटू रेट 9/100 और इंटू 12 और कर देंगे डिवाइडेड बाई 12, 4,01,000। अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट अपन। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में 3 और 4 से 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1,25,000, 4,01,000, 1,25,000 हो गया। ठीक है, अब इसे 2 0 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,00,750 डिवाइडेड बाई 2, ये अमाउंट आ गया 3,00,750। ये अमाउंट आ गया आपके पास में इंटरेस्ट का 3,00,750। इसको अपन कह सकते हैं 3,008 भी कह सकते हैं अपन इसको अपन कह सकते हैं 3,008। राउंड ऑफ करेंगे तो 3,008 आ जाएगा। वैसे 3,007 3,007.50 आ रहा। तो इस तरह से अपन प्रोडक्ट मेथड लेते हैं, जो अपन प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी काम लेती है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही है कि इस डेट से इस डेट तक का पीरियड काउंट करते हैं। पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसमें इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के बीच का पीरियड लेते थे अपन। यहाँ पे इस डेट से इस डेट तक का, डेट ऑफ इंटरेस्ट तक का पीरियड काउंट लेते हैं। ध्यान रखें इस बात, इसलिए अपन ने यहाँ पे टोटल नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में यहाँ पे 12 महीने का टोटल होता था, यहाँ पे टोटल 12 महीने नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा है 6, इफ यू विड्रॉ 12,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर कह रहा, अब यहाँ पे आ गया क्वार्टरली। क्वार्टरली आ गया। क्वार्टरली के केस में क्या कहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होगी, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में क्वार्टर 4 होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 होंगी। यहाँ पे क्वार्टर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे अप्रैल टू अप्रैल, मई और जून। दूसरा आएगा जुलाई टू जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर आएगा अक्टूबर टू दिसंबर। फिर आएगा जनवरी टू मार्च। इसलिए ध्यान रखें ये 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए आपको जब इंस्टॉलमेंट होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मत करना मल्टीप्लाई। कभी कभी गलती से क्या 4 क्वार्टर की बजाय अपन 3 क्वार्टर काउंट कर लेते हैं। तो ध्यान रखें क्वार्टर इज द 4, नंबर ऑफ क्वार्टर इज 4। अब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कहेगा तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को होगी और लास्ट की इंस्टॉलमेंट होगी 1 जुलाई को। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कहता है तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे और लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को विड्रॉ करेंगे। एंड ऑफ द क्वार्टर कहता है तो पहली इंस्टॉलमेंट होगी आपके पास में 30 जून को और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी 31 मार्च को। तो ये एंड कहता है तो ये होगा, और बिगनिंग कहता है तो फर्स्ट होगी आपके पास में, फर्स्ट को विड्रॉ करेगा ये। ध्यान रखें यहाँ क्वार्टर की फर्स्ट को विड्रॉ करता है, क्वार्टर की एंड में, क्वार्टर का एंड होगा आपके पास में 30 जून, एंड के केस में होगा 30 जून। ध्यान रखना इस बात को, अपन क्या मंथ के केस में 30 अप्रैल करके कर लेते हैं, वो गलती नहीं हो अपने से। यहाँ पे कह रहा है इफ यू विड्रॉ 12,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 12,000 इंटू 4 करेंगे 48,000 आएगा आपके पास में पी की वैल्यू। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 4 एंड अमाउंट 12,000, तो पी हो गया 48,000। अब आएगा आपके पास में टाइम कब कह रहा है ये, इफ़ यू विड्रॉ 12,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितना टाइम होगा 12 मंथ। लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा, 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा तो 31 मार्च तक होंगे 3 महीने, डिवाइडेड बाई 2 तो 7.5 मंथ। ये हो जाएगा आपके पास में टी की वैल्यू। अब अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा 48,000 इंटू 7.5 अपॉन 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100। यहाँ से ये गया, ये 2 0 गई, 12 चौको 48, 40। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 चौका 36, 75 इंटू 36, यस 6 5 30, 8 6 42 और 3 45, 6 5 30, 3 75, 5 3 15, 7 21 1 22, 0 5 5 10, 4 6 1 7,
ये आएगा 2700। इंटरेस्ट जो आएगा आपके पास में आएगा 2700 अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लेते हैं तो। दूसरा कह रहा है सेकंड ऑप्शन में सेवंथ ऑप्शन क्या कहता है, इफ यू विड्रॉ 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000 तो 18 इंटू 4, ये हो गया आपके पास में 72,000, ये पी की वैल्यू हो गई। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहता है, एंड का मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 30 जून को विड्रॉ करेगा, 30 जून से 31 मार्च तक। 30 जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ विड्रॉ की और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब करेगा, 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरेस्ट लगा रहे, इसलिए टाइम पीरियड हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ। एवरेज पीरियड आ गया 4.5 मंथ। ये टी की वैल्यू हो गई आपके पास में, ये पी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू। अब अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 72,000 इंटू 4.5 अपॉन 12 इंटू 9/100, 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू 9 छः 54, 54, 9 छः 54, 45, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 2 18, 55 25, 5 चौका 20 और 2 22, 55 25 22, 0 8 5 13, 2 3 2430। ये इंटरेस्ट हो गया आपके पास में 2430, इसका इंटरेस्ट हो गया 2430। ध्यान रखें यहाँ पे एंड के इंस्टॉलमेंट 30 जून को विड्रॉ करते हैं, इसलिए 9 मंथ होंगे, और लास्ट के इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को करते हैं, इसलिए 0 मंथ होगा। तो एवरेज पीरियड आएगा 4.5 मंथ। ये टी बन जाएगा आपके पास में। इस तरह से अपने पास में 6 वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ यू विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000 मिड ऑफ द क्वार्टर। 8th ऑप्शन आपके पास में आ गया मिड, 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर 18,000 पर क्वार्टर। कुछ भी नहीं कहता है तो भी मिड मान के चलते हैं, और कुछ कहता है मिड कहता है तो भी मिड मान के चलते हैं। जब कभी भी मिड आता है हाफ ऑफ द पीरियड जो होगा हाफ ऑफ द पीरियड। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें 6 मंथ आएंगे। अपन देख लेते हैं यहाँ पे अप्रैल से जून, इसका मिड क्या होगा 15 मई, 15 मई से 31 मार्च तक होंगे 10.5 मंथ, 10.5 मंथ। पहला जो होगा आपके पास में अप्रैल मई, 15 मई होगा, और लास्ट के जो होगा 15 फरवरी होगा। 15 फरवरी से 31 मार्च तक 1.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया 12/2, 6 मंथ। ये हो गया आपके पास में टाइम की वैल्यू। पी की वैल्यू होगी 18,000 इंटू 4, 72,000। ये पी की वैल्यू हो गई आपके पास में। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 72,000 इंटू 6/12 इंटू 9/100, 60। कितना हो गया 9 छः 54, 0 6 चौका 24, 3240, 0 6 चौका 24, 3240। ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास में 3240 इंटरेस्ट। इस तरह से आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस आए हैं। अब इसमें एक अलग से ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, जो इसमें आपकी बुक में अवेलेबल नहीं होगा। ये ऑप्शन अपन कह सकते हैं 8 हो गए 9th @9% और 31st 16। अब यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि ये कह रहा है फर्स्ट 6 मंथ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 ड्रॉ 10,000 पर मंथ
ड्रॉ 10,000 पर मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। 10,000 रुपये विड्रॉ करता है, बिगनिंग हर महीने की फर्स्ट को विड्रॉ करता है और पहले 6 महीने। दूसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें, ड्रॉ 10,000 पर मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अपन यूँ कह सकते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, पहले 6 महीने तो उसने विड्रॉ किया है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगले 6 महीने उसने एंड ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट किया है, विड्रॉ किया अपन ने। उस केस में इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पहले 6 महीने में विड्रॉ किया, यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट होगी 1 अप्रैल को। अपन इनको 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका कैलकुलेट करेंगे फिर इसका कैलकुलेट करेंगे। अपन पहले इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे तो 12 महीने रहेंगे इसमें। लास्ट की इंस्टॉलमेंट 1 सितंबर को विड्रॉ करेंगे तो 7 महीने रहेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, पहले 6 महीने कब होंगे? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का पीरियड। तो 1 अप्रैल में पहली इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, उससे 31 मार्च तक हो जाएंगे 12 महीने। छठी इंस्टॉलमेंट 6th इंस्टॉलमेंट विड्रॉ करेगा 1 सितंबर को, उससे 31 मार्च तक होंगे 7 मंथ। तो पीरियड क्या आ जाएगा आपके पास में? 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 12 7 19, 9.5 मंथ। अमाउंट कितना हो जाएगा? ये तो हो गया आपके पास में टी की वैल्यू। पी कितनी हो जाएंगी? 10,000 × 6, 60,000। ये हो जाएगा आपके पास में पी की वैल्यू। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए अपन। 60,000 × 9.5 अपॉन 12 × 9/100, 9% से ले रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा आपके पास में। कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 तो 38, 55, 25, 47, 4 5 20, 45, ठीक है, 5 का 20, 2 9 का 36, 2 38, 5 7 8 4 12, 4275। ये इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 4275 आपके पास में। अब नेक्स्ट अपन करेंगे इस इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपके पास में। यहाँ भी पहले इंस्टॉलमेंट का विड्रॉ करेगा, पहले इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। और कौन से? नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ कब से होंगे? 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ये पीरियड हुआ था 1 अप्रैल टू 30 सितंबर का पीरियड हुआ था। ये हुआ 1 अक्टूबर से 31 मार्च। अब एंड ऑफ एवरी मंथ तो पहले इंस्टॉलमेंट करेगा 30 अक्टूबर को और आखिरी इंस्टॉलमेंट करेगा 31 मार्च को। 30 अक्टूबर से 31 दिन तक 5 मंथ्स, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ। और 31 मार्च को विड्रॉ कर रहा है 0, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। ये हो गया आपके पास में टी। अमाउंट वही हो जाएगा, 10,000 ले रहा है, 10,000 × 6, 60,000। ये होगी पी की वैल्यू। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 × 2.5 अपॉन 12 × 9/100, 50। तो ये हो जाएंगे आपके पास 9 × 45 × 25, 50 9 × 45, यस 25, 25 5। इंटरेस्ट हो जाएगा 1125। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 0 7 2 और 1 10, 2 2 4, 5 4 0 0, 5 5 10, 7 2 और 1 10, 2 1 3 1 4। ये हो जाएगा इंटरेस्ट 5400। तो इस केस में
आपने 2 बार इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया कि सिस्टम चेंज कर दिया था। पहले 6 महीने इसने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिया और अगले 6 महीने में एंड ऑफ एवरी मंथ लिया, इसलिए अपन ने यहाँ का सिस्टम चेंज कर दिया इसने। तो इसलिए अपन ने पहले 6 महीने का अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और दूसरे 6 महीने का आपने अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास में टोटल इंटरेस्ट आ गया। इस